घबराहट थी, दुआएं थी अल्लाह से कि अल्लाह हमें बचा ले किसी तरह और हम लोग की जानें बच जाए, मेरी बेटी, मेरी, हम सबकी जान बच जाए। और बहुत माफ़ियाँ अल्लाह से और बहुत दुआएं कर रहे थे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़िज़ा अली एक मशहूर मॉडल भी है, अदाकारा भी हैं, मॉर्निंग शो भी होस्ट करती रही हैं, टॉक शोज़ भी होस्ट करती हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और बहुत से और काम भी करती हैं। फ़िज़ा अली के साथ एक हादसा पेश आया, बड़े खौफनाक हादसा है। वो मैं आपको उनकी ज़ुबानी सुनाती हूँ क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक-एक लम्हे को बयान किया है वो शायद मैं उसको जस्टिफ़ाई ना कर सकूँ, मैं उसको अपने अल्फ़ाज़ में शायद बयान करूँ तो उसकी जो फ़ीलिंग है और जो वो एहसासात थे वो आप उनको महसूस नहीं कर सकेंगे। आप यकीन मानिए कि मैं जिस वक़्त फ़िज़ा अली का वो सारा सुन रही थी वो मामला, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ कि इसके साथ हुआ क्या। मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। एक कहिए कि मौत के मुँह से बाल-बाल बची हैं, ना सिर्फ़ वो बल्कि उनके साथ मौजूद वो तमाम लोग जो उनकी ज़िम्मेदारी पर थे, जो उनके साथ थे, उनकी जान खतरे में जो पड़ी उसकी वजह भी वो अपने आप को गर्दानती हैं। वो कहती हैं कि मेरी ये गलती थी और मैं साथ-साथ रो रही थी, डर रही थी और मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया हुआ था। मैं कह रही थी इनमें से किसी एक को भी कुछ हो गया तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर सकूँगी। और जिस तरह से जिन लोगों ने उनकी जान बचाई वो उन्हें कहती हैं कि वो फ़रिश्ते हैं और किस तरह से उन्होंने ₹1 भी लेने से इनकार कर दिया। तो शायद यही वो ऐसे नेक लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आज तक कायम है। आप यकीन मानिए वो बात मेरे दिल को इतनी लगी, वाक़ईतन कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके इर्द-गिर्द। आप देखिए कि जब मरी का वाक़या हुआ था तो कई लोगों ने बेलौस होके लोगों की मदद की थी, जब गाड़ियाँ वहाँ फँस गई थी, बहुत डेथ्स हुई थी मरी में और वहाँ पर जो मतलबी और खुदगर्ज़ लोग थे उन्होंने होटलों के रेट बढ़ा दिए थे और उनका वो ज़ुल्म जो है वो भी नज़र आया था। फिर हम ये भी देखते हैं कई जगहों पर हम देखते हैं कि ऐसे वाक़यात, हादसात, आफ़ात होती हैं तो वहाँ पर बहुत से अच्छे लोग भी निकल कर सामने आते हैं और बहुत ही कमीनी फ़ितरत भी निकल कर सामने आती है। असल में फ़िज़ा अली जो है अपनी बेटी के साथ और अपने कुछ करीब के लोग हैं, कुछ जिसमें ड्राइवर, उसकी बीवी और कुछ फ्रेंड्स भी और कुछ क्रू के मेंबर्स भी, उन सबके साथ मंगला डैम की तरफ जाती हूँ। कहती है मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे वैसे भी साइट सीइंग का बहुत शौक है, मैं जाती होती हूँ, जगहें देखती हूँ, तो मैंने सोचा था मैं इसे कैप्चर भी करूँगी और फिर जिसने सुना वो मेरे साथ जुड़ता चला गया। मैं अपनी बेटी को भी लेकर गई, मेरी बेटी ने भी कहा वो भी जाना चाहती है और हम सबके साथ वहाँ पर गए। बड़ी खूबसूरत जगह, उन्होंने कहा बड़ा खूबसूरत मौसम था। उन्होंने एक ऊपर की साइट पे जाना था जहाँ पे जाके उन्होंने अपना एक गाना रिकॉर्ड करना था। वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर अपने पर्सनल इस काम के लिए गई थी। तो कहती है कि वहाँ पे मुझे ऊपर जाने के लिए कोई 4-100 सीढ़ियाँ थी जिसको करना था। तो हम लोगों ने अपना सारा सामान, रिकॉर्डिंग का सामान, खाने-पीने का सामान, सब कुछ हम लेकर हम वहाँ ऊपर तक पहुँचते हैं जिसमें हमें काफ़ी देर लग जाती है और उसके बाद वहाँ जाके हम पूरा शूट-वूट करते हैं। उसके बाद हम खाना-शाना भी वहाँ पे बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे आते-आते हमें लग रहा था कि हम 5 से पहले पहुँच जाएँगे। लेकिन हमें आते-आते टाइम ज़्यादा लग गया और टाइम ज़्यादा लगने की वजह से थोड़ा शाम का वक़्त हो गया जो कि हमें क्योंकि कश्ती में बैठ के वापस आना था, हम कश्ती में बैठकर क्रॉस करके वहाँ पर गए थे, तो वापस आने में हमें टाइम लगना था, तो थोड़ी देर ज़्यादा लगी जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वो कहती है यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। मुझे चाहिए था कि मैं जब ऐसी जगह पर जा रही थी जहाँ पे हमने दरिया को क्रॉस करना है या पानी में से गुज़रना है, तो मुझे वेदर फ़ोरकास्ट ज़रूर देखना चाहिए था। मैंने वेदर फ़ोरकास्ट नहीं चेक किया और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से हम सबकी जान शदीद खतरे में पड़ी। ना सिर्फ खतरे में पड़ी बल्कि हमारे साथ जो हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। किस तरह से मौत के मुँह से ये लोग निकले और किस तरह से बार-बार इनको वापस आना पड़ा, जाना पड़ा। पूरी रात कहाँ खौफनाक तूफ़ानों और जंगलों में इनका गुज़र हुआ और किस तरह से इनकी जान बची। ये पूरा वाक़या जो है मैं आपको फ़िज़ा की ज़ुबानी ही सुनाती हूँ। ज़रा ये सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा, आपको एहसास होगा कि किस कदर इंसान जो है अपने अल्लाह का शुक्र अदा करे तो वो कम होगा और कितना ज़रूरी होता है कभी-कभी कोई एक कदम जो है आपका उठाया हुआ गलत लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल सकता है और किसी की जान जाने की खुदा न खास्ता वजह भी बन सकता है। लेकिन इस वाक़ये ने मुझे ऐसा लगता है कि उसने फ़िज़ा अली को शुक्रगुज़ार भी बनाया क्योंकि उसके जो आखिरी जुमले थे वो सुनकर वाक़ई मेरा दिल जो है उसमें एक बार फिर से ये एहसास बेदार हुआ कि वाक़ईतन अल्लाह की ये जो कायनात है ये नेक लोगों की वजह से अभी तक कायम है। ये वाक़या सुनिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 5:30 से उतरते सीढ़ियों से सामान समेत हमें नीचे आते हुए, जबकि मुझे लगा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, मगर ऊपर किले से नीचे उतरते हुए मुझे आधा घंटा लग गया। हम बोट के ऊपर 6 बजे बैठे। हम जैसे ही 6 बजे बोट के ऊपर बैठे तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर, उनकी वाइफ, मैं, फराल, ठीक है, उसके साथ हमारे डायरेक्टर और एक कोऑर्डिनेटर जो थे, उनके 2 बच्चे जो फराल से 1-2 साल बड़े होंगे और इसी तरह की कोई एज के होंगे, उनको मेरे साथ हमरा बिठा दिया गया बोट में। तो हम 10 मिनट की बोट चला के गए तो एकदम से जो बोट वाला था उसने कहा कि नहीं, बोट जो है वो हवाएं पकड़ नहीं रही मोटर को, तो वो हम चला नहीं पा रहे बोट, तो हमें ओवरलोड है वो कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए उन्होंने 2 बच्चे पहले उतार दिए।
2 बच्चे उतारे तो फिर पीछे मैं, मेरा स्टाफ, मैं और फराल रह गए। फिर मेरे दिल को कुछ धक धक सा हो रहा था कि इस वाली बोट में, जिस बोट में मैं बैठी उसमें और कोई नहीं बैठा, जबकि जब मैं आई थी तो इस बोट में मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी थे, मेरे कोऑर्डिनेटर भी थे, मेरे डायरेक्टर भी थे। इस बोट में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, तो मैं परेशान ही हो रही थी कि मैं इस बोट में सिर्फ हम 4 लोग जा रहे हैं और बाकी 2 को भी और उतार दिया गया। तो घबराहट हो रही थी मुझे, और उस वक्त कोई बूंदाबांदी, बारिश, कोई ऐसी हवाएं कुछ भी नहीं चल रही थी। खैर फिर मतलब रुख आगे 5 मिनट के बोट ड्राइव के बाद वहाँ पे हवाएं चल रही थी जहाँ से हम वापस आए थे, मगर उस जगह पे नहीं थी, किले के नीचे जहाँ बोट पे हम बैठे। एनीवे फिर हम वहाँ से निकले। तो अब वहाँ से निकले तो वो जो 5 मिनट दोबारा जहाँ से हम वापस आए थे उससे थोड़ा आगे तक कोशिश करके गए, बोट गई। तो मैं बैठी हुई थी बोट पे और एकदम से सामने से जो बिजली है वो आसमान से ऐसे जैसे पीछे उस दरिया में जाके गिरी हो। मैंने अपनी आंखों से पूरी बिजली गिरते हुए उस दरिया में देखी, और ऐसा चीखे मैं, फराल, मेरा स्टाफ, कि हमने बोट वाले को गुस्से से कहा कि चलो चलो, हमने नहीं बैठना, यहाँ से निकलो, भागो। तो हम चिल्ला करके जल्दी से बोट वापस ले आए। तो 10-12 मिनट की वापसी थी, बोट चला के हम लोग वापस आ गए। और जिस तरह से हम वापस आ रहे थे तो बोट उस वक्त समंदर पे ठहर नहीं रही थी, वो समंदर के ऊपर थी, ऊपर चल रही थी, और वो जंप कर रही थी जैसे वो स्पीड की वो जो मोटर नहीं होती बाइक वाली, जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, थाईलैंड वगैरह जाते हैं, तो वो उस तरह से ना वो स्कूटी, वाटर स्कूटी वाला कंडीशन हुई थी उसकी। तो फिर हम जल्दी से उतरे और हम बस ऐसे सीढ़ियों पे भी उतरे ही थे, तो ना कोई ऐसे माहौल था बारिश का, ना कुछ। आसमान से ऐसे बारिश टपकी है, ऐसे तेज़ फुहार और ऐसी आंधी हवाएं कि हमारी जो सिर्फ एक पैनल की सीढ़ियाँ थी, हम बस वहाँ से वहाँ तक चढ़ सके। और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, 20-22 लोग थे। तो वो उस पैनल पे हमने जाके, उधर एक जो शेल्टर था वहाँ जाके हमने पनाह ली। हमने उधर जाके अंदर जितने हम बच्चे जितने, और बाकी मेरे कैमरामैन, क्रू और ENG के हेल्पर्स, जितना स्टाफ था, वो सारा उधर उसके अंदर बैठ गया। घंटा सवा घंटा वहाँ पे आंधी बारिश ऐसे कि चीज़ें, दरख्त, हवाएं हमने ऐसे हवाओं में उड़ती उड़ती देखी हैं। वो शोर, वो तमाशा कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जाहिर सी बात है वहाँ किले में भी वहाँ पे रहना सेफ नहीं था, क्योंकि रात हो जाती तो वो कोई जंगलात, कोई सेफ जगह तो नहीं होती। आपको भी पता है हमारे पास खाने पीने की भी चीज़ें मुयस्सर नहीं थी उस वक्त। हम सब कुछ जो थे हम तो खा चुके थे, और रात मज़ीद हो जाती तो हम मज़ीद प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। मुझे टेंशन ये थी कि स्टॉर्म और बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम वहाँ पर स्टक हो गए। फिर बोट वाले ने और लोगों ने हमें कहा कि अभी जैसी ये बारिश रुकती है तो फिर इधर से निकलना पड़ेगा जल्दी, बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू स्टे दिस किला। फिर उसके बाद जैसे ही हमने देखा आंधी रुकी, हवा रुकी, तो दरिया ठहरा, तो उसके बाद हमें जल्दी से निकाला गया। उसी तरह जैसे पहले निकाला गया कि मुझे, फराल को, क्योंकि मैं बीइंग औरत, मुझे और मेरे साथ जो एक औरत थी वो, और जो जितने भी उधर छोटे छोटे बच्चे थे, उन सबको पहले वहाँ से भेजा गया। तो अब जब हमें भेजा गया वहाँ पे, तो बोट से हमने निकलना था दूसरी बोट पे, एक बोट ये वापस आनी थी, दूसरी बोट और वहाँ से निकल रही थी। तो हम आधे दरिया में गए, और आधे दरिया में फिर वही निज़ाम, किस तरह से बारिश शुरू हो गई। बारिश की एक बूंद नहीं थी, एक हवा नहीं थी। जब फिर हम निकले, सब कुछ ठहर चुका था, पानी हिल भी नहीं रहा था, मूव भी नहीं कर रहा था। बीच समंदर में जाके पता नहीं किस तरह से एक वो हवा का झोंका आया, एक आंधी, एक तूफान ऐसे, और हमारी बोट वर नॉट इन द कंडीशन कि हम ना राइट जा सकते थे ना लेफ्ट जा सकते थे, बल्कि जो मोटर थी वो अपनी जो है वो पकड़ ही नहीं रही थी ग्रिप के, वो किसी तरह पानी में चल सके। तो जो मेरे साथ बोट में थे अब्दुल्ला भाई, बोट वाले, आई डोंट नो वो कौन है क्या है, बट वो बोट चला रहे थे, और एक उनके साथ एक अंकल थे। तो वो दोनों, एक वो अंकल और एक वो अब्दुल्ला भाई, दोनों इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे। हम लोग इतना कांपे हुए थे, हम इतना घबरा रहे थे। बोट ऐसे हिल रही थी, ना ऊपर ना नीचे, और बारिशें मुसलसल तेज, किसी भी टाइम हमारी बोट उलट सकती थी, किसी भी एक हवा के झोंके से। जब इधर से हवा आता था तो राइट पे हम लोग सारे बोलते थे कि इधर इधर मूव हो जाओ। उन्होंने जिस तरह से हमें बैलेंस किया, फिर इधर से जब हवा का झोंका आता था तो सबको पकड़ के, और फिर पानी में कूद के उन्होंने, उधर दरिया में कूद के हमारी बोट को बैलेंस करते हुए जिस जगह पे
सेंटर में जहाँ पे वो एक बस्ती डूब गई है, तो उस पूरी बस्ती ऑलमोस्ट डूब गई है, सिर्फ उसके दरख्त जो है वो उसमें दिख रहे। मेरी एक व्लॉग है पूरी वीडियो की, उसमें मैं दिखाऊंगी। जब हम जा रहे थे तो वो बस्ती मैंने रिकॉर्ड की थी, तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अंधेरे टाइम पे तो जो रिकॉर्डिंग मैंने की वो तो आपको शायद समझ नहीं आएगी, और आपको ऐसे मैं बता रही हूँ कि हम किस जगह पर स्टक हुए थे। तो उस बस्ती में किसी तरह वो हमें लेके गए समंदर में तैर तैर के, और इतनी तेज़ बारिशों में हमें लेके हमें हमारी उस बोट को वहाँ तक वो पहुँचे। और उसके बाद मुसलसल 3-3.5 घंटे, एक तो वो ट्रैवल वाला रास्ता जो घंटा वो, और बारिशें मुसलसल हो रही थी, ये मतलब 4 घंटा ऑलमोस्ट हम बारिश में भीगते रहे। हमारे सर पे ऐसी तेज़ बारिश थी, ऐसी तेज़ बारिश जैसे बर्फ़ के ओले गिर रहे हो। हमें हमारे किसी सामान का पता नहीं था, कुछ सामान हमारा बोट से गिर चुका था, हमारे बैग्स, मेरी जो चीज़ें थी, जो मैंने वहाँ पे साड़ियाँ पहनी, वो मुझे, मेरी कोई चीज़ का मुझे वहाँ पर पता नहीं है। मेरी सारी चीज़ें वहाँ पानी में गिर गई थी, और हमारे पास कोई पहनने को भी ऐसे वहाँ पे कपड़े वपड़े कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें से कोई मैं चीज़ उठा के तो ऐसे शॉल पहन लूँ या बच्ची को कवर कर लूँ। और ठंडी हवाएं इस तरीके की थी कि वो बर्दाश्त से बाहर थी, ऐसी हवाएं और ऐसा ठंडा पानी बारिश का। हम लोग 3 घंटे में हम लोग ऐसे थे कि हमारा सांस, हमारी लिप्स जो थी वो आपस में ऐसे नम हो चुकी थी कि हम बोल नहीं पाते थे, हमारी आंखें पत्थर हो गई थी, हमारे जिस्म नीले हो गए थे। फिर हमें वो जो बोट वाले थे अब्दुल्ला भाई और अंकल, जो बच्चे बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनसे कहा कि टांगे बोट से बाहर निकाल के तो ज़रा इधर दरिया में अंदर करो, क्योंकि अंदर जो है वो गर्म पानी है और ऊपर बहुत ठंड है। फिर बच्चों को पानी के नीचे उतरवा के तो टांगे जो है उनकी नॉर्मल करवाई, बिकॉज वो लोग भी काँप रहे थे, नीले हो गए थे, जो 2 दूसरे बच्चे थे। और मुझे उनकी भी फ़िक्र थी, मुझे अपनी औलाद की फ़िक्र थी, मेरा स्टाफ मेरे साथ था, फिर उसके अलावा जो मेरा पूरा क्रू था उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरा तो वो सिचुएशन था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इधर अपनी भी जान नहीं बचा पा रही हूँ, मेरी बच्ची मेरे साथ है, और उधर मेरा क्रू जो मेरी वजह से वहाँ पे स्टक है वो भी पता नहीं निकल चुका होगा तो कहाँ अटका होगा, और अगर नहीं निकले तो वहाँ पे उनका साथ क्या हो रहा होगा। मुझे इतना ट्रॉमा था, पता नहीं किस तरीके की आजमाइश थी उस वक्त, ये क्या था हमारे साथ। और जब हम नीले हो गए थे, फराल की सिचुएशन ये थी कि मैंने उसको जब बोट पे पकड़ा हुआ था तो कंधे पे थी वो मेरे, तो कंधे पे वो ना, वो जो बोट वाले थे वो कभी फराल से बात करने की कोशिश करें, कभी मुझसे बात करने की कोशिश करें, कभी मेरा ड्राइवर, उसकी बीवी, उन लोग की भी नई शादी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सबकी जानों की जिम्मेदार मैं हो गई हूँ, और अल्लाह ना करे कि मेरी इस शूट की वजह से और इतनी दूर जो मैं गई एक एक्साइटमेंट में कि मैं अपने कल्चर को अपने वीडियो में दिखाऊंगी एंड ऑल दैट, तो शायद कहीं सब मेरी वजह से सबकी जानों पे मेरे पे आ जाएगी एंड ऑल दैट। मेरे पर बहुत प्रेशर था, और एक वक्त ये आया कि हम बहुत दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह किसी तरह से बारिश को रोक दे, क्योंकि इट वाज ब्लैक आउट, कोई सितारा, कोई तारा, कोई चांद, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। राइट लेफ्ट भी बोट में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, हम बीच दरिया में थे। हम बेसिकली तो गुम हो चुके थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी पहले तो कि हम है कहाँ। उसके बाद बड़ी घबराहट थी, दुआएं थी अल्लाह से कि अल्लाह हमें बचा ले किसी तरह, और हम लोग की जानें बच जाए, उन लोगों की जानें बच जाए, मेरी बेटी, मेरी, हम सबकी जान बच जाए। और बहुत माफ़ियाँ अल्लाह से, और बहुत दुआएं कर रहे थे हम, बस अल्लाह ताला ने किसी तरह हमारी सुनी। फिर बोट वाले जो थे भाई, उनका किसी तरह कोई सिग्नल लग गया फ़ोन पे ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट की जो उस बस्ती में एक उनका दोस्त था जिसका घर डूब गया था, वो पास एक जजीरा था, मगर वहाँ पे ऐसे लोग नहीं रहते थे, उनके दोस्त वहाँ पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने पहाड़ में एक घर बना लिया था, अपना एक रूम, जहाँ पर वो अपनी बेगम के साथ रह रहे थे, और अपना गाय बकरी, एक उन्होंने वहाँ बकरियाँ ऐसे उन्होंने रखी हुई थी। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ यहाँ पे फैमिली स्टक हो गई है, तो क्या आपके पास हम लेकर आ सकते हैं, अगर आप हमें बताएं। तो उन्होंने टॉर्च लाइट मार के ना हमें रास्ता दिखाया, बिकॉज इट वाज टोटली ब्लैक आउट। तो उस पहाड़ से एक टॉर्च लाइट की ऐसे हमें मिली इंडिकेशन कि आप इधर आ जाएं। फिर हमने बड़ी मुश्किलों से तेज़ हवाओं में उसको लेके गए बोट को, और वहाँ पे जाके हम ऊपर चढ़े। पूरे जंगल था, जंगल से जिस तरह हम मोबाइल की जो थे ऊपर से लेकर आए थे, वो लाइट के ज़रिए हमें लेके गए अपने ऊपर घर तक। उसके बाद उन्होंने हमें शेल्टर दिया। वो बीवी माशाल्लाह, वो जो मियाँ साहब थे उनके, वो मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने ना ऐसी जगहों पे अपने फरिश्ते जोड़े होते हैं।
और खुद सोचे ना, ऐसी जगहों पे कौन रहता है, कौन उठता है बैठता है, ऐसी जगहों पे कोई फरिश्ते होते हैं। मेरा तो ये ईमान है। और अल्लाह ने अपने काम के लिए रखे होते हैं, उनको काम के लिए बिठाया होता है। जब अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना होता है तो फिर अल्लाह ताला उनको ऐसी जगहों पे रख के भी अपने बंदों से काम ले लेता है। ये वो फरिश्ते थे जो अल्लाह ने हमें भेजे। उन्होंने हमें अपने पहनने के लिए कपड़े दिए, हम क्योंकि नीले हो चुके थे उन्होंने आग लगाई, हमें नॉर्मल किया, मेरी बेटी को, मुझे, हम थोड़ा सा कंबल वम्बल दिया, हम नॉर्मल हुए, चाय वाय दी, खाना वाना पूछा। एंड में जब मैं जाने लगी तो मैंने उनकी बेगम और उनसे मदद के थैंक्स के लिए जो पैसे भीग चुके थे, जो थे पटे नुटे जो भी हमारे पास नोट, ऐसे मेरे पास बैग था तो उसमें से निकाल के जब मैंने उनको देने की कोशिश की, उन्हें देखे नहीं थे कि फटे हुए या कुछ, मैंने देने की बस जिप खोल के कोशिश की तो दे गॉट एंग्री। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उनकी कोई इस तरह की हेल्प करूं। ऐसे भी लोग होते हैं। यही लोग अगर पाकिस्तान में आप इधर देखें ना, या लाहौर, कराची, किसी शहर में, इस्लामाबाद में आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे बाजी पैसे। उधर मैं पैसे दे रही हूँ कि आपने हमारी जान बचाई, अपना घर खोल के दिया, आपने शेल्टर दिया, कौन है आप लोग, किस तरह से आप आए, मैं जंगलों में ऐसे लेके गए अपने साथ। मैं कह नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने नहीं लिए। तो ये फरिश्ता ही तो थे, ये लोग फरिश्ता होते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र। फिर उसके बाद जैसे ही पानी ठहरा बैठा तो सारे आए, उन्होंने कहा अब ही निकलना होगा, नहीं निकलेंगे तो फिर मज़ीद आप लोग फंस जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ से जैसे ही पानी ठहरा तो 12:30 बजे हम वहाँ पे बोट पे बैठ गए। हम वहाँ पे बोट पे बैठे और बैठने के बाद फिर हम निकले तो बीच में एक छोटा हादसा ये हुआ था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। एंड देन उनके पास पेट्रोल सेविंग में था, वो बोट वालों के पास, वो अब्दुल्ला भाई वगैरह, तो अब्दुल्ला भाई ने फिर रिफ़िल किया पेट्रोल और उसके बाद फिर 10-5 मिनट वो स्टार्ट नहीं ली, थोड़ा सा फिर डर लगा, मगर फिर स्टार्ट हो गई और फिर हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा दिया गया, किनारे पे उतारा गया जहाँ पर हमारी गाड़ी मौजूद थी।